गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल बात करी थी समानता के बारे में, और हमने समानता के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि मताधिकार क्या होता है, समानता क्या है, कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, हमारा पहला मूल अधिकार भी है समानता। समानता क्या है, विधि के समक्ष समानता क्या है, जाति धर्म भेदभाव हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की समानता है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अवसर की समानता है, अगर कोई जॉब निकलती है तो सबों को ही उसमें समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। और मैंने आपको पढ़ाया था कल क्लास आज हम पढ़ेंगे कि सरकार ने भी असमानता को ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय करे हैं। पहला हम पढ़ेंगे मिड डे मील के बारे में, जो आपको स्कूल में मिलता है ना, मिड डे मील, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये ना 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था इसमें, और 2001 में पूरे देश में लागू सरकार ने कर दिया था। किस लिए कर दिया था? क्योंकि इससे क्या हुआ था कि जो गरीब बच्चे थे, जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पाता था, उनको अब खाना मिलने लगा, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अब कुपोषणीय ना होकर अब उनको पोषण मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि इससे बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित होने लगे और स्कूलों में अपना नाम मतलब एडमिशन कराना स्टार्ट कर दिया उन बच्चों ने। अब क्या हुआ? तीसरी चीज़, एक साथ मिलकर सारे अमीर गरीब सब बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाने लगे, जिससे कि छुआछूत और भाईचारे को बढ़ावा मिल गया कि अब छुआछूत को ख़त्म हो गया कि भाई जो भी जाति, सभी जाति के लोग एक साथ मिल बांट कर खाना खाने लगे, और कोई भी वो नहीं रहा कि भाई ये बड़ी जाति है, ऊंची जाति है, सारे एक साथ मिलकर उसी जगह पर खाना खाने लगे। जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने अपने बचपन में जब बी आर अम्बेडकर छोटे थे, तब उन्होंने मतलब अपनी युवावस्था पर थे, तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, वो एक दलित वर्ग से थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। उनको मंदिर में प्रवेश करने पर रोक थी, कुएं में पानी भरने से रोक थी, और कई चीज़ों का उन्होंने सामना किया, जिससे उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने दलितों के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और उन्होंने समानता के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत वो किया। अब ये मैंने आपको दिखाया सुकन्या योजना और लाडली योजना। सुकन्या योजना और लाडली योजना, आपको पता है कि स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि भाई लड़के होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा पूछ के रखा जाता था, अगर लड़की होती थी घर में तो उससे काम कराया जाता था, वरना होते ही उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था, नहीं तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, माँ के पेट में ही मार दिया जाता था। तो उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू करी, जैसे लाडली योजना, जिसमें उसके 18 साल की उम्र होने पर उसकी शादी के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे। सुकन्या योजना में भी ऐसे ही कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिनसे लड़कियों को बोझ ना मानकर उसको भी जीने का अधिकार मिले, और जो स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता है उसको समाप्त करके उन दोनों को समानता में लाया जा सके। आपका चैप्टर बेटा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।